नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर, कहा सरकार आखिर क्यों डरी हुई है। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज। कांगड़ा में भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट के चलते 2 दिन के लिए बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। बिहार में स्कूल जा रही 12वीं की छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। भूकंप के तेज झटके से कांपी ईरान की धरती, रिएक्टर स्केल पर माप। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज संसद भवन की ओर निकल पड़ा। सुरक्षा बलों ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस मामले पर अहम प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को पता नहीं किस बात का डर लग रहा है, उन्हें प्रदर्शनकारियों की बात सुननी चाहिए। शशि थरूर ने आगे कहा कि सरकार को चर्चा से डर क्यों है पता नहीं, उनके पास बहुत ज्यादा बहुमत है लेकिन क्यों डरे हुए हैं पता नहीं। उन्होंने आगे कहा कि आई एम वेरी सैड। सोनम वांगचुक के समर्थन में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए बड़ी संख्या में कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अलग अलग जगहों से जंतर मंतर पहुंचे छात्र चलो संसद मार्च का हिस्सा बने। इस शांतिपूर्ण मार्च के जरिए छात्रों की मांग है कि सरकार नीट पेपर लीक का जवाब दे और जिम्मेदारों पर एक्शन ले। हालांकि खबरें हैं कि शांति से चल रहे मार्च में पुलिस जवानों ने छात्रों पर लाठियां चलाई हैं, जिसको लेकर विपक्ष के सांसद नाराज हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद जंतर मंतर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज, जियाउर रहमान वर्ग, संजीव राय, रुचि वीरा और धर्मेंद्र यादव समेत कई सांसद इस प्रोटेस्ट में पहुंचे। पूरे देश में युवा और छात्र कहीं ना कहीं सरकार से दुखी है, क्योंकि इस सरकार ने सभी के अधिकारों को मारा है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो फेयर एग्जामिनेशंस का अधिकार हो। इस सरकार ने उसको भी नहीं छोड़ा है और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। We want resignation of the education minister because he is responsible of the 20 lives that has been lost due to the paper leak of NEET examination. इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये हम लोग संसद के अंदर पूरे जोर शोर से उठाने वाले हैं और इसी के साथ राम मुद्दा भी, जिसमें चंदा चोरी हुई है, वो भी हम जोर शोर से संसद में उठाने का कार्य करेंगे। सरकार की दमनकारी नीति है, अलोकतांत्रिक है। हम चाहते हैं सरकारी लोकतांत्रिक तरीके से काम करे। अंग्रेजी जमाने में भी वार्तालाप होते थे आंदोलनकारियों से, ये नादरशाही छोड़े। इन्होंने किसान आंदोलन में भी यही किया था, अब भी यही कर रहे हैं। सर, सरकार से क्या डिमांड्स रहेंगी? मैंने कहा पूरी नहीं होती है तो इसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा? दोषी को सजा दे सरकार। ये देश कोई धर्मेंद्र प्रधान देश थोड़े ही है, उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में पंजीकृत भी अभियोग करें। देखिए, हम संसद से लेकर के समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है सांसदों का, और जनता मंतर पे जो हमारे इस देश के छात्र, जो इस देश का भविष्य है, धरना कर रहे थे शांतिपूर्वक, आज उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो माननीय अखिलेश यादव जी के कहे अनुसार आज उनसे मिलने जा रहे हैं और उनके साथ हम पूरी पार्टी मजबूती से खड़ी है। हम चाहते हैं कि जिस तरह सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा कर हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, ये गलत है और उनसे संवाद किया जाना चाहिए। जो उनकी जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। अनुराग धनखड़ भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी थे। उन्होंने साल 2025 में त्रिपुरा के डीजीपी का पद संभाला था और राज्य की कानून व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी निभा रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक अनुराग धनखड़ अपने कार्यालय में बेहोशी की हालत में मिले। उन्हें तुरंत अगरतला के जीबी पंत अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इस बारे में अभी भी आधिकारिक रूप से कोई भी अंतिम जानकारी नहीं दी गई।
मौसम विभाग की ओर से जारी रेड अलर्ट को देखते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 20 और 21 जुलाई को जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला किया है। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त हेमराज बैरवा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फैसला लिया गया है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, बलिहार, आंगनवाड़ी केंद्र और शिशु पालन केंद्र 20 और 21 जुलाई को बंद रहेंगे। इन 2 दिनों के दौरान किसी भी संस्थान में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी। IMD की तरफ से जिले में रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया था आज के दिन और कल के दिन। इसके चलते हमने सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है और जो भी हमारे वल्नरेबिलिटीज़ हैं जिसको रेड अलर्ट में ज़्यादा उसमें नुकसान हो सकता है, उन सभी पॉइंट्स पर रिव्यू उनको करने के लिए कहा है। चाहे वो रोड की कलवर्ट हो, ड्रेनेज हो या रोड से लगती हुई कहीं पर कोई रिटेनिंग वॉल है, रेस्ट वॉल है, तो उन सबको वो लोग देखेंगे और उसमें जो भी इमीडिएट एक्शन टेम्पररी बेसिस पे बनता है वो उस पर अमल में लाएंगे ताकि उस वल्नरेबिलिटी को रेड अलर्ट के चलते नुकसान ना हो। साथ ही साथ जो हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर फुटफॉल हमारी होती है, हमारे बच्चे स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, तो रेड अलर्ट के चलते कहीं उनको आने में किसी रास्ते में किसी तरीके की कोई डिजास्टर की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े, इस को लेकर आज और कल 2 दिन हमने अवकाश वहाँ पर घोषित किया है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हम जिला कांगड़ा की जनता सेफ रहे। और हमने सभी हमारे जिलावासियों से ये भी अपील की है कि वो लोग रेड अलर्ट को लेकर, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी जगह ज़िले में बहुत भारी बारिश हो सकती है जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड की संभावना हो सकती है या लैंडस्लाइड की संभावना हो सकती है, तो वो सतर्क रहें और तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें और जो जिला आपदा प्राधिकरण का जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी इसकी सूचना दें। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जंतर मंतर पर छात्रों और युवा प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा संसद के भीतर जोर शोर से गूंजा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विषय को उठाते हुए केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केवल किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न है जिसे संसद में गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र पर हमला है, ये सरकार सत्ता में बने रहने के लायक नहीं है। We have given already notice and spoke about that. The NEET examination, which has taken several lives, and government is not taking care of students. और ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। और सरकार इसके बारे में सोचने के लिए हम 10 बार बोले, लेकिन वो सरकार सोच रही नहीं, उल्टा बच्चों को, नौजवानों को तंग कर रही। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा, दूसरे तरफ बच्चों को एग्जामिनेशन बर्बाद हो रहे। तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। सर, बहुत सारे इश्यूज आप लोगों ने उठाने की बात की है इस बार। चंदा चोरी, ये भी हमारा इश्यू है। 2 इश्यूज तो हम उठाए हैं। और चंदा भगवान के नाम पे उन्होंने चंदा जमा किए करोड़ों रुपए, और करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। राम भक्त क्या है, भगवान के नाम से पैसे वसूल कर रहे हैं।
और भक्तों को बांट रहे हैं, उनके भक्त चोरी कर रहे हैं उसके और सारा मोदी साहब इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि खुद मोदी साहब ने ट्रस्ट बनाया, खुद मोदी साहब ने लोगों को चुना, नॉमिनेट किया, और उन्हीं के लोग अगर चोरी कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है। अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले दान में हेराफेरी के मामले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमें उन चोरों से निपटना होगा जिन्होंने दान का पैसा चुराया है। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी मैंने इसके खिलाफ नोटिस दिया है और हम उनसे जवाबदेही की मांग करेंगे। निपटना है इन चोरों से जिन्होंने चंदा चोरी किए। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, इसके खिलाफ मैंने नोटिस दी है और हम इनसे हिसाब मांगेंगे कि हिसाब दो कि पार्लियामेंट ने तो से कानून बना के आप आए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी हेराफेरी, डीएमके के रूप पर भी लोगों का ध्यान है, तो वो इंतजार करिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने भी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों पर बात की। उन्होंने उन्हें सबूत देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान चोरी का पता चला और चोर पकड़ा गया। अब ये दावा किया जा रहा है कि ये काम मंदिर समिति के अध्यक्ष के कहने पर किया गया था। वो सिर्फ एक कहकर अपनी जिम्मेदारी नहीं बच सकते कि ये व्यक्ति 25 साल पहले किसी और का परिचित था। जवाबदेही से बचने का ये कोई तरीका नहीं है। बात मतलब इसके प्रूफ देने चाहिए कि मेरे से उनके क्या रिश्ते थे। उनका कहना है कि 2002 के पहले वो मेरे साथ काम करते थे, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, असत्य है। उनको इसके प्रमाण देने चाहिए। मैं इस व्यक्ति को तब जाना जब मैं मंदिर समिति में अध्यक्ष बना। बात यह है कुल मिलाकर कि अभी मंदिर समिति के अध्यक्ष के कार्यकाल में चोरी पकड़ी गई है और चोरी पकड़ी गई, चोर पकड़ा गया। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम मंदिर समिति के अध्यक्ष के बोलने पे करते थे, तो मंदिर समिति के अध्यक्ष ये बोलकर अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते कि 25 साल पहले ये व्यक्ति किसी का जानकार था, इससे वो पिंड नहीं छुड़ा सकते। ये स्थापित हो चुका है। जो दूसरे व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में कहा है कि वरिष्ठ स्तर से मिले निर्देशों के अनुपालन में उन्होंने कृत्य किया और इसके बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सांसदों को पुलिस स्टेशन में रखा गया है जबकि बाहर बच्चों की पिटाई हो रही है। ये कैसी सरकार है? उन्होंने कहा कि आप बच्चों की बात सुनना नहीं चाहते। अगर नीट परीक्षा हुई तो उसमें गड़बड़ी हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी साख दांव पर लगी है? तैयारी किसे करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं। आप दावा करते हैं कि दुनिया अमृतकाल में है, फिर भी आप अपने मंत्रियों को नहीं हटा सकते। आपने नौकरियां या रोजगार नहीं दिया। अगर नौकरियां दी गई होती तो क्या बच्चे सड़कों पर उतरते? अभी मुख्य सवाल यह है कि नीट छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और यहाँ विरोध कर रहे छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, SIT बनाकर के क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? SIT ने खोली कि SIT से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं, तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं। अगर नौकरी रोजगार दिए तो इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते हैं? सर आज की मीटिंग को लेकर कुछ बोलेंगे सर? मीटिंग हाउस एडजॉर्न होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है? लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए। करंट का जिक्र आपकी किसी सांसद कर रहे थे, ऑपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए हाउस चलाने के। ये जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना,
विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनिए। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। गांधी की तस्वीर प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे। बात करनी चाहिए सर सरकार को, इन प्रदर्शन सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहां रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है, और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदले, और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। बिहार के समस्तीपुर में 12वीं क्लास की छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। एएसपी संजय कुमार पांडे ने बताया कि आज सुबह खबर मिली कि स्कूल जा रही एक लड़की को उसके घर के ठीक पास एक व्यक्ति ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गोली के खाली खोखे बरामद किए। लड़की को गोलियां लगी थी, उसकी मां और परिवार ने अहम जानकारी दी है और आरोपी की पहचान कर ली गई है। एक एसआईटी बनाई जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। परिवार शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है और शरीर पर गोली के 3 निशान दिख रहे हैं। वो मोबाइल फोन पर बात करते हुए जा रही थी, तभी हमलावर उसके पास आया, उसे गोली मारी और ऐसी चोटें आई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बैनी थाना अंतर्गत में सुबह में आज सूचना मिली कि एक बच्ची स्कूल जा रही थी। इसी क्रम में घर के जस्ट बगल में ही एक व्यक्ति के द्वारा जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर तुरंत पुलिस पहुंची और वहां से फायर खोखा 4 बरामद हुआ है। बच्ची को भी गोली लगी है। बच्ची के मां और परिवार वाला द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचना दी गई है और जो अभियुक्त मारा है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। वहां पर डीआईओ और एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है। पुलिस इस केस को जघन्य मानते हुए एक चुनौती के रूप में ले रही है और इसमें एसआईटी भी गठित की जा रही है। अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी इसमें। अभी उसके परिवार वाले पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं और जैसे ही फर्दर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपको शेयर की जाएगी। कितने गोली लगी? अभी शरीर पर गोली लगी है। फायर खोखा 4 बरामद हुआ है। ये पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर बताएंगे। वैसे 3 गोली स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। सर बताइए, कौन से स्कूल वो जा रही थी, कौन से क्लास में पढ़ती थी? ये बच्ची जैसे बता रहा लोग कि कस्तूरबा स्कूल में 12 क्लास की छात्रा थी और मोबाइल बात करते हुए जा रही थी। इसी क्रम में आया है और गोली मार करके जख्मी कर दिया जी के घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कारण कुछ सब है सामने? कारण इनके परिवार वाले बताए हैं, महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। उस कारण को भी हम लोग ले रहे हैं और उस कारण के आधार पर ही हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके परिवार वाले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं अभियुक्त के बारे में भी और जो कारण है उसके बारे में भी। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो गोली चलाने वाले की संख्या क्या थी सामने? ये अब अनुसंधान का चीज है, अनुसंधान का विषय है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन अभियुक्त चिन्हित है। पश्चिमी ईरान में आज 5.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूरोपियन मेडिटेरेनियन और सेंटर के मुताबिक भूकंप का एपिसेंटर जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर था। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप का केंद्र कहरिज शहर से लगभग 54 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। कहरिज की आबादी करीब 7.66 लाख है। इसके अलावा भूकंप का केंद्र जावनरूज शहर के लगभग 33 किलोमीटर दक्षिण में भी स्थित था, जहां पर करीब 38,600 लोग रहते हैं। भूकंप के झटकों के बाद फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जानमाल के हताहत होने की तत्काल जानकारी सामने नहीं आई है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।